आज बात इंसुलिन हार्मोन्स की। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। ये हार्मोन भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन्स बिगड़ जाए तो आपको शुगर यानी मधुमेह की बीमारी हो सकती है। तो आइए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं कि कैसे इंसुलिन हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें हमारे इंसुलिन हार्मोन के ऊपर। दैट इज आवर पैंक्रियास व्हिच सिक्रीट्स इंसुलिन। हम लोग सिर्फ लिवर पे है जो वेटेज देते हैं या किडनी पे है जो वेटेज दी जाती है, लेकिन हमारे को एग्जैक्टली डायबिटीज़ आजकल ऐसा क्या हो गया कि बच्चों में भी है जो आ रही है, या बच्चों के साथ साथ बड़ों में इतनी फ्रिक्वेंट हो गई है जो हम 45-60 ईयर्स के बाद नोटिस करते थे, अब काफ़ी सारे लोगों को होने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे या 5 साल हैं, 6 साल है, उनको भी है जो डायबिटीज़ होनी शुरू हो गई है। आइए इस चीज़ पर समझें क्या एग्जैक्टली बेसिक बेनिफिट या बेसिक डैमेज बॉडी है जो जा रहा है, इससे बॉडी का प्रोफाइल है जो चेंज हो चुका है। हम जो भी कुछ खाना खाते हैं उसमें आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरी काउंटर है जो खा रहे हैं। रैंडम आप कुछ भी मील्स खाते रहें तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता। तो आइए इस चीज़ पे समझें क्या क्या खाना है, किस प्रोपोर्शन पे खाना है। ग्लूटेन फ्री डाइट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ऐसा कुछ भी करके अपने क्रैश डाइट से अपना वेट लॉस करके आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने पैंक्रियास पे लोड है जो क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम बॉडी को आदत ही नहीं रहती है कि मुझे कितना अब्जॉर्ब है जो करना है, और जब आप खाने लगते हैं नॉर्मल खाना तो आप वापस गेन है जो कर जाते हैं। आपका गेन 8 किलो 5 किलो जितना भी रिड्यूस होता है उससे ज़्यादा ही है जो आता है। तो आइए अब इस चीज़ से बात करें कि रिडक्शन मोड कैसे है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि हम गूगल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें लगता है सिर्फ प्रोटीन डाइट है जो खानी चाहिए, क्योंकि उनका बेसिक एनर्जी का ग्लूकोज लेवल इज़ ऑलरेडी हायर, तो उनका प्रोटीन का रेशो हायर होना चाहिए, बट ऑल टुगेदर प्रोटीन है जो नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने किस रेशो पे क्या खाना है, कितना प्रोपोर्शन है जो खाना है। फ्रूट्स के नाम पे पपाया है जो मैक्सिमम मील्स पे आप ऐड कर सकते हैं। कोकोनट वाटर है जो ऐड किया जा सकता है। अगर कुछ और नहीं आप करना चाहते हैं तो आपको ऐसा अगर लगता है कि नहीं मुझे कुछ स्नैकिंग के लिए चाहिए, तो मखाने या नट्स हैं जो दिए जा सकते हैं। जो कि एक डायबिटिक पेशेंट का, प्लीज़ आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी, 80 to 120 इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर नॉर्मल शुगर लेवल्स। बट हम लोग क्या करते हैं, शुगर और नीचे लेके आते हैं कि हमें शुगर कम चाहिए, हमें शुगर ज़्यादा चाहिए नहीं है। हम बारी बारी प्रिक करते रहते हैं अपने आप को। हम बारी बारी शुगर रीचेक करने के बाद अपने आप को मैंने ये खाया, अब मेरी कितनी आई है, मेरे वेट कितना है, हम उन चीज़ों में बहुत ध्यान है जो देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कितना रेशो है जो मेंटेन करना है। आपको जो शुगर है 80 to 120 की रेंज के बजाय आपको 80 से लेकर छोड़ के आपको 100 एंड अबव है जो रखनी चाहिए। पेशेंट्स हु हैव 10 to 12 ईयर्स ऑफ सफरिंग ऑफ डायबिटीज़, उनको इतनी लोअर डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप अपने आप को इतना क्रैश डाइट और ये सब करवा के आप 80 में ला के हाइपोग्लाइसेमिक जाके शॉक में बॉडी को लेके जाके आप अपने आप को पैल्पिटेशन में बढ़ा के, अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो दरंग के लिए अपने आप को हायर करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो कोशिश करें मेन मील्स हैं जो अच्छे खाएँ, खाना को कम खाइए, चावलों को ना खाइए, और अपना जो भी खाना खाना है कोर्स ग्रेन्स या मिलेट्स के फॉर्म में ज़्यादा खाइए। उसका बॉडी का इम्पैक्ट है जो ज़्यादा जाता है, बेनिफिट है जो ज़्यादा जाता है, और आपको अच्छा खुद से लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ फ्रूट जूस पीने हैं, तो फ्रूट जूस पी के ऑब्वियस है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो बढ़ेगा, और लोड बढ़ेगा तो बॉडी का प्रोफाइल भी डैमेज हो जाएगा। आपकी बॉडी ऑलरेडी शुगर का लेवल ज़्यादा ब्लड में लेके घूम रही है, तो हमें उसको लोअर करना होता है, हायर नहीं करना होता। इसलिए रैंडम जो पेशेंट्स हैं तरबूज खा लें तो उनका शुगर है जो बढ़ जाता है। तो वो फ्रूट्स खाइए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिव लो है। लेकिन अगर आपका शुगर नॉर्मल चलता है तो अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल फ्रूट्स भी खा सकते हैं। अगर आपका HbA1c नॉर्मल है, एक लास्ट चीज़ मैं इस चीज़ में बहुत बोलना चाहूँगी, हम लोग सिर्फ अपनी फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, PP करते हैं, कुछ और नहीं है तो नॉर्मल टेस्ट है जो करवा लिया। जब भी आप डायबिटिक हैं 3 महीने बाद अपनी HbA1c चेक करवाया कीजिए। दैट इज़ आपकी 3 महीने की शुगर की एवरेज। हमें वही नहीं मालूम होता कि हमारे एवरेज कितना स्कोर है, लेकिन हम अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ पे चल रहे हैं, टॉर्चर टॉर्चर एंड टॉर्चर। सो नो फन इन डूइंग ऑल दैट। कोशिश करिए अपने आप को बेटर करने की, एटलीस्ट वॉक करने की। अगर नंगे पैर आप घास पे वॉक कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 18 से 20 मिनट की मिनिमम वॉक डेली करनी है। आप ये बोलें यार बारिश बहुत है या बहुत ज़्यादा ठंड है जो हो गई है, बाहर नहीं जाया था, अपनी लॉबी में वॉक कीजिए, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट बहानों से हट के अपने ऊपर काम कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।